उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागेशवाड़ा में एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा आज भी लोग धीमी आवाज में करते हैं। एक विधवा, एक रहस्यमयी बंदर और एक दिव्य बालक की कहानी। ये कथा है विश्वास की, प्रेम की और अद्भुत चमत्कारों की। आइए सुनते हैं गौरी और बंसी की अद्भुत कथा। उत्तर भारत के शांत जंगलों के बीच बसे गांव नागेशवाड़ा में एक छोटी सी टूटी झोंपड़ी में अकेली रहती थी गौरी। 30 वर्ष की, बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में बसती थी गहरी अटूट उदासी। पति को गुजरे 1 साल हो चुका था। अब न कोई सहारा, न कोई अपना। गौरी जंगल से लकड़ियां लाती और गांव में सिलाई बुनाई करके अपना गुजारा करती। गांव वाले उसकी सुंदरता की चर्चा तो करते, लेकिन उसके अकेलेपन पर ताने भी कसते। कभी झूठे इल्जाम तो कभी कटाक्ष, लेकिन गौरी बस चुपचाप सहती रहती। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रही थी जब अचानक झाड़ियों से एक काला बंदर बाहर आया। लंबा, गठीला, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वे गौरी के पास आकर शांत बैठ गया। गौरी घबराई जरूर, पर बंदर की आंखों में न हिंसा थी न शरारत। धीरे से उसने कहा, कहां से आया रे तू? बंदर बस अपनी पूंछ हिलाता रहा और उस दिन से वे हर दिन आने लगा। गौरी ने उसका नाम रखा बंसी। शांत, समझदार और जैसे उसकी हर बात समझता हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी, झोंपड़ी टपक रही थी, हवा ठंडी थी। तभी दरवाजे पर हल्की खरोंच की आवाज हुई। गौरी ने दरवाजा खोला तो बंसी भीगा हुआ, कांपता खड़ा था। गौरी ने उसे अंदर लिया, सुखाया और पहली बार अपने पास सुला लिया। उसी रात कुछ अनोखा हुआ, कुछ ऐसा जिसे गौरी खुद भी नहीं समझ पाई। कुछ ही हफ्तों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दाई ने देखा और कहा, बेटी तू मां बनने वाली है। गौरी सन्न, कैसे? मेरा तो कोई नहीं। लेकिन गांव वालों ने ये बात आग की तरह फैला दी। पंचायत बैठी और सवाल उठा, पिता कौन है? गौरी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, बस बंसी मेरे साथ रहता है। लोग हंसे, ताने मारे, लेकिन गौरी की आंखों में सच था, वो सच जिसे वे खुद भी नहीं समझती थी। उसी शाम गांव में आए एक रहस्यमयी संत, धवलगिरी बाबा। लोगों ने गौरी का मामला बताया। बाबा ने गौरी और बंसी को देखा, फिर बोले, ये बंदर कोई सामान्य पशु नहीं, ये एक श्रापित देव है। बाबा ने श्राप की कहानी सुनाई। एक देव ने एक स्त्री का दिल तोड़ा था और उसे बंदर रूप में रहने का श्राप मिला, जब तक कोई स्त्री उसे सच्चा प्रेम न दे। गौरी का प्रेम उस श्राप की अंतिम परीक्षा थी और अब एक बड़ा संकट आने वाला था। कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों की आग, मवेशियों का गायब होना, बच्चों की बीमारी और एक रात गौरी की झोंपड़ी के बाहर आसमान काला पड़ गया। वहां खड़ा था अंधकारेश, एक भयानक दैत्य। उस बालक को जन्म लेने से पहले खत्म करना होगा, वो मेरा विनाश है। गौरी ने अपने पेट को थामते हुए कहा, मेरी संतान को छू नहीं सकता तू। अंधकारेश त्रिशूल लेकर दौड़ा और तभी एक गड़गड़ाहट हुई। बंसी छलांग मारकर आया, लेकिन अब वे साधारण बंदर नहीं था। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, आंखों में अग्नि थी। भीषण युद्ध शुरू हुआ। आंधी, बिजली, आग, पूरा जंगल गूंज उठा और अंत में बंसी ने त्रिशूल पलटकर अंधकारेश के सीने में घोंप दिया। दैत्य राख बनकर उड़ गया। गौरी प्रसव पीड़ा में थी। बंसी उसके पास आया, माथे पर हाथ रखा और एक दिव्य ऊर्जा उसके भीतर उतर गई। कुछ ही देर बाद एक सोने जैसा चमकता हुआ बालक जन्मा। बंसी ने कहा, ये मानव और देव के मिलन का प्रतीक है, इसका नाम होगा ध्रुव। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। बंसी बोला, जब भी इस बच्चे को मेरी जरूरत होगी मैं लौटूंगा। मैं तेरे विश्वास का उत्तर हूं। और फिर वह दिव्य प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। गांव वालों ने गौरी को देवी मां का सम्मान देना शुरू कर दिया। ध्रुव बड़ा हुआ, साहसी, शांत और दिव्य तेज वाला। गांव में आज भी कहा जाता है, मत रो बेटा, ध्रुव की मां गौरी की तरह साहसी बन। क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, विश्वास,
तपस्या और दिव्यता की जीवंत मिसाल है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कहीं एक हल्की सी लहर जगाई हो, अगर गौरी, बंसी और ध्रुव की ये दास्तान आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो दास्ताने रूहानी के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। हम ऐसी ही रूहानी, दर्द और दिव्यता से भरी दास्तानें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका साथ हमारी रूहानी कहानियों की ताकत बढ़ा देता है। धन्यवाद।